डायपर नहीं दिख रहे हैं। आरसीओ मुड़े पोद साप्टा था ना डायपर। எப்போ வருவீங்க? मैं सुबह आऊंगा, तुम सो जाना। எங்க போறீங்க? நல்லா திருத்தவே முடியாது। La 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 la. Wa la 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 wa wa la 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 la. स्वर्गदूत गाते प्रेम से हैं गाते, कैसा है अनोखा फूल चांद आने पर खिले। स्वर्गदूत गाते प्रेम से है गाते, कैसा है अनोखा फूल चांद आने पर खिले। आप क्यों है सोचते क्या हमें है गाना, साज जब उठाओगे तो सोते गाना गाना। नीसा नीसा गासा नीसा नीसा गासा नीसा नीसा गासा आप क्यों है सोचते क्या हमें है गाना, सांस जब उठाओगे तो सोते गाना गाना। मेरे साथ में चलाओ और उसके गीत गाओ, हमने सहे पढ़ा। स्वर्गदूत गाते प्रेम से है गाते, कैसा है अनोखा फूल चांद आने पर खिले। आए हजारों रंग घुल मिल के आज, बजते तो दिन में भिन्न भिन्न ये साज। आए हजारों रंग घुल मिल के आज, बजते स्तुति में भिन्न भिन्न ये साज। शादी स्वर्ग में है शादी, धरती पर है शादी स्वर्ग में है शादी, धरती पर है शादी स्वर्ग में है शादी। इशारा हो गया। कन्नन सर, आपको ढेर सारे लाइक मिल रहे हैं। आंखों आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे सहारा हो गया। खाना निकालू तुम्हारे लिए? मैंने उनके साथ खाना खाया अभी। तुम्हें किसने खाना दिया? भगवान के दूत। और मैंने तुम्हारे लिए जो इतनी मेहनत से खाना बनाया, क्या मैं उसे जाके बाहर फेंक दूं? कल तुम उससे नाश्ते में खा लेना। हाँ? आंखों में इशारा। ये आज रात सो जाओ, कल नाश्ता करके निकल जाना। हाँ हाँ। बैठे बैठे ओह, इसकी आवाज को क्या हुआ? अब छोड़ो भी, मुझे लाओ। ये टीवी नहीं है, सीसीटीवी है। चोर चोर है कोई। कौन शोर कर रहा है? हाँ?
चल रहा है थोड़ा यहाँ? हटिए ना। समझ में नहीं आ हाँ, रहा। क्या चल रहा है इधर? क्या है? हाँ, एक चोर दीवार कूद गया और कुत्तों ने उसे पकड़ ओह। लिया। कब? ये सब कुछ समय पहले ही हुआ था। ओह अच्छा। मैं तो अभी पहुंचा हूँ। हाँ, अंकल पकड़ो, हटो तो। हाँ, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, मत बांधो ऐसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई ये सब करने के लिए? हाँ, और छोड़ना मत इसे। मुझे माफ कर दो। मैं लूटने के लिए नहीं आया। देखते हैं ना। और भाई मैं चोर हूँ। ऐसे कैसे चोरी मैंने की? कोई चोरी नहीं की, बिल्कुल। इससे पहले भी नहीं और अभी भी चोरी करनी नहीं है। सर, बहुत खून बह रहा है, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मेरे साथ आओ। हाँ, क्या हुआ था यहाँ पर? बताता हूँ तुम्हें। सर मैं बताता हूँ। सर, हम लोग मंदिर महोत्सव कार्यक्रम से आ रहे थे कि अचानक तभी वहाँ पर। तुम यहीं रहते हो? नहीं सर, ये डिनर करके जाने वाले। अच्छा। मैंने कहा सुबह का नाश्ता करके चले जाना। चलो बोलो। तो जब मैंने सीसीटीवी देखा तो मैंने एक छाया देखी, और जब मैंने खिड़की से देखा, आप उस दीवार को देखते हो ना, वो जो है, हाँ, वो उसके ऊपर चढ़ गया और फिर उसके उधर कूद गया। वो दीवार देख रहे हो ना तुम? हाँ, उस पर चढ़कर वहीं से कूदकर वो बाहर की तरफ चला गया। एक काम करो, तुम दीवार के पास जाकर तलाशी लो। अभी और बताना है सर। तब तक मैंने और कृष्णन भैया ने दरवाजा खोला और जैसे हम लोग बाहर आए उसने हमारा गला पकड़ लिया और हमारे बच्चों को भी मारने लगा। अब भला हम क्या करते? तुम्हारे बच्चे? नहीं है, वे तो हमारे पालतू कुत्ते हैं। हाँ। लेकिन हमारे बच्चों से बढ़कर राकेश जी। राकेश बोल सकती हैं आप। उन दोनों का नाम किंगनी और पेनिकल है सर। ये सिर्फ एक कांस्टेबल है, इसे राकेश ही बोलिए। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? लोग इकट्ठे होकर उसे पकड़ लिया। हाँ, पीए ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसे एक बार मारा और वो गिर गया। पीए कौन है? मैं हूँ। 2 पीए? नहीं सर का पीए मैं हूँ और वो तो बस ये कृष्णन है। राकेश, सब नोट कर लो। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर से सोना या पैसे चोरी तो नहीं हुए? नहीं। आप लोगों ने जो कहा उसे कागज पर लिख कर दे दीजिए। आपकी जितनी भी शिकायतें हैं वो पुलिस स्टेशन भेज दो। ठीक है। अच्छा राकेश, जाके उसका बयान लो। ठीक है। ओके सर। हेलो, माफ करो, परेशान ना हो, तुम्हारा बयान लिख रहा हूँ कि घर में घुसने और प्रवेश करने के लिए तुमने कोशिश की। तुम इनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम देना चाह रहे थे, इसलिए आईपीसी की धारा 446 और 393 के तहत तुमको अभी गिरफ्तार किया जा रहा है। तुम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हो। कॉल करना है और मुझे अस्पताल ले चलो। अरे राकेश, तुम क्या कर रहे हो? हाँ सर, ये मेरी पहली गिरफ्तारी है, मैं सीआरपीसी बन रहा था। मेरे पास और भी काम है, इसे जल्दी खत्म करो, समझे कि नहीं? जाओ। ठीक है। सुनो, तमाशा खत्म हुआ, चलो जाओ यहाँ से भीड़ खत्म करो, अपने अपने घर जाओ। चलो निकलो, जाओ। सुनाई नहीं दिया? जाओ यहाँ से। हमने पकड़ा और हमें ही भगा रहे हैं आप। अबे अब निकलना यहाँ से। शांत रहो, मुझे काम करने दो अपना। बच्चे की तरह चिल्ला रहे हो, रोने से दर्द कम हो जाएगा क्या? पादी कुंडी पोछ मामा। सच में चोरी करने गया तो कुत्ते ने काटा? मैंने अपने पूरे नर्सिंग करियर में ऐसा नहीं देखा। कुछ दिनों के लिए अब ये काम पे नहीं जा सकता। வேலைக்கு ஒன்னும் போறதில்ல, தோணும் போதுதான் போவாரு। साहब, मैं चोरी करने नहीं गया था। राजीवन, मैं 4 लीटर पानी पीता हूँ रोजाना, हर पल, गाय का मूत नहीं। और तुम्हें मैं बेवकूफ लग रहा हूँ? और वैसे भी ये मेरी पहली गिरफ्तारी है, इसमें कोई टांग मत अड़ाना प्लीज। साहब, मैंने कुछ भी नहीं चुराया, माँ कसम कहता हूँ। अपनी पत्नी की कसम? ஐயோ, கல்யாணம் ஆகல, லவர்ஸ் தான் சார்। ஆனா இவர்கிட்ட நீங்க சத்தியம் கேட்காதீங்க சார், பொய் சத்தியம்லாம் பண்ணுவாரு। உங்ககிட்ட நான் எத்தனை தடவை சொன்னேன், இந்த திருட்டு வேலைக்கு போகாதீங்க 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 போகாதீங்கன்னு. நீங்களும் செய்ய மாட்டேன் தானே சத்தியம் பண்ணீங்க। அதனால தானே நான் குழந்தை பெத்துக்க ஒத்துக்கிட்டேன்। ஏமாத்திட்டீங்கல்ல? अरे
ஆஸ்பத்திரியில சத்தம் போடக்கூடாது அதானே? पर मैं तो कह रही थी कि रो मत। ஐயோ ரெண்டும் ஒண்ணுதாங்க। देवी, अरे कुछ बेवकूफी मत करना। டைப்பர் மாத்திரம் தானே, எனக்கு தெரியும்। जारी रखें। मैं जमानत लेना चाहता हूँ। पुलिस वाले पढ़ना। 7 दिसंबर 2018 शुक्रवार को आधी रात के बाद और सूर्योदय से पहले चीमेनी पंचायत के एक घर में पल्ली आप इसे करते हैं। विधायक के घर लूट का प्रयास, धारा 393 और 446। लेकिन कुछ भी तो चोरी नहीं हुआ था, किसी को चोट नहीं आई और वहाँ हानिकारक हथियार भी नहीं मिले। बस आत्मरक्षा में मैंने किंगिनी का गला पकड़ लिया था, बस इतना ही। किंगिनी मतलब डॉग सर। कृपया इसे जमानत मत दे, इसे रिमांड पे ले। सर, धारा 393 झूठा आरोप है, वास्तव में कोई सबूत है ही नहीं। झूठा आरोप है? वो करने के लिए गया था, इसके पास अनुभव मजिस्ट्रेट से भी ज्यादा है। ये आदतन अपराधी है। क्या आदत है मुझे? सर देखिए, मैं चल भी नहीं सकता और ये आधा पिछवाड़ा कुत्ते ने जोर से काटा है। वकील चाहते हो? वकील चाहते हो? नहीं, बस जमानत चाहिए। क्या मुझे आपके लिए दवाइयाँ खरीदनी चाहिए? नहीं, वो तो पहले ही खरीद चुका हूँ। दूसरी ओर देखिए ना। उसके पिता बिस्तर पर पड़े हैं, उनके डायपर बदलने के लिए मुझे जमानत चाहिए। शायद आपको उम्र कैद की सजा चाहिए, जमानत नहीं। नहीं सर, एक ऑटो रिक्शा लगभग मुझसे टकराने ही वाला था, लेकिन मैं कूद पड़ा। उन्हें जांच करने के लिए कहिए ना। ऑटो रिक्शा का नाम है लालसा भरी आंखों से। रिक्शा के लेफ्ट साइड में एक रेयर व्यू मिरर भी था, जो बाद में वो टूट गया। तुम्हें जमानत क्यों नहीं मिल सकती? बिना कुछ भी जाने मैं तुम्हें जमानत कैसे दूं? कोई आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है क्या? तुम्हें तुम्हारे नाम पर जमानत दूंगा। नहीं। पुलिस वाले, इनकी जांच करो। क्या हुआ सर? ये तुम्हारा है? जी हाँ सर। नाम? मैं एक मामूली सा ड्राइवर हूँ। मेरा नाम साजी है। हाँ। साजी नाम का ऑटो चलाते हैं हजारों लालसा आंखों से। हाँ, हो सकता है, पर सर मैं कुछ नहीं जानता। क्या तुम किसी दुर्घटना के शिकार हुए हो या हाल ही में कोई छोटी दुर्घटना? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? ये मैंने ही किया सर, मैं मायूस हो गया था। लेकिन तुम्हारा ऑटो पेट्रोल से नहीं चलता, फिर मायूस क्यों हुए? सर, हाँ? स्टैंड पर इंतजार नहीं करता। ये प्राइवेट ऑटो है ना, आरटीओ ऑफिस में चेक कर सकते हैं। मैं भी आपका साथ दूंगा ना। हाँ चलो ऐसा करते हैं। हाँ। और तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताना। सर, हाँ? क्या आपके पास 1000 रुपए होंगे? तुम बाजार क्यों गई थी? எனக்கு திருட தெரியாது. வீட்டு செலவுக்கு யாரும் சும்மா காசு தர மாட்டாங்கல்ல. अर्जेंसी लगे तो मेरे पास कुछ पैसे हैं। திருடின காசு தானே, திருடி சாப்பிட்டா உடம்புல ஒட்டாது. सर, तुम फिर से आ गए क्या यहाँ पर? मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए, फिर भी आ गए। मुझे कहीं और नौकरी नहीं मिली सर। पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना है, समझे? यहाँ पे सब अच्छे लोग काम करते हैं। चलो जाओ जाओ यहाँ से। हाँ सुरेश, इसमें से आधा गोपी की दुकान के लिए है। हाँ। और बाकी थम्पी के घर पहुँचाना है। ठीक है।
हाँ, उससे 1300 रुपए जरूर ले लेना। हाँ ठीक है। हाँ बोलो। भाई वो ब्रेड के 2 पैकेट मिलेंगे? लालू 2 पैकेट ब्रेड लाना। क्या आपके पास छोटी सी नौकरी मिल सकती है? मैं कर लूंगा। क्या काम है राजीवन, मैं मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा हूँ। वैसे आप इस हालत में कैसे काम कर सकते हैं? अभी घर जाओ, बाद में देखेंगे। हाँ। नहीं रहने दो। आँखों में भर के प्यार करती हूँ मैं इंतजार। मेरा प्रीतम एक पक्षी की तरह मुझसे दूर कहीं उड़ गया। आँखों में भर के प्यार करती हूँ पक्षी की तरह मुझसे दूर कहीं उड़ गया। मुझसे दूर कहीं उड़ गया। बर्फ गिरेगी क्या पता था, सूरज भी देखा आगे जा चुका। आजा तू मेरे प्यार, मैं तो दिन गिनती हूँ। आँखों में भर के प्यार करती हूँ मैं इंतजार। सुरेशन 1 कप चाय। भाई 2 चाय देना। ठीक है। सुरेशन के लिए बिना चीनी की। चलो बताओ। हम दोनों काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम पब्लिक प्लेस में कुछ नहीं करते हैं। सच में भाई। प्यार? हाँ प्यार करते हैं दोनों। तो हमें मिलने से मत रोकिएगा। पिछले शुक्रवार क्या आप दोनों पेरिंगारा रोड पर थे? उस समय तुम्हारी ऑटो मुझसे टकराई थी क्या? हाँ? तो आप उसके भाई नहीं है? मैं तो डर गया था। वैसे मुझे गाड़ी मिल गई। सर वो गाड़ी मेरी जिंदगी है। मेरी जीवन रेखा खत्म हो जाएगी। तुम्हारे जीवन रेखा की आकलन करने की जरूरत है। आकलन की जरूरत नहीं है, वो बहुत छोटी है। तुम्हारी ये बदसलूकी यहाँ नहीं चलेगी। तुम्हें इसके लिए जेल भी हो सकती है, समझ गए कि नहीं? जेल? सर आप तो खामखा भड़क रहे हैं। सर गाड़ी से टक्कर लगी थी पर उसे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। हिट एंड रन का प्रयास एक अपराध भी आईपीसी सेक्शन। राकेश पहले उसे बोलने दो। दरअसल सर बात ऐसी है कि पेरिंगरा मंदिर महोत्सव के बाद मैं वापस अपनी गाड़ी धीरे धीरे चलाकर आ रहा था, पर अचानक दूध के ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी सर, जोर की। एक और गाड़ी। सर मेरा कंट्रोल खो गया था और मेरी गाड़ी मुड़ गई सर। मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है सर। क्या कह रहा था? धुंधला होते जा रहा है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है इस आदमी के प्रति। तुम छुट्टी ले लो और देवज्ञ खेलने के लिए जाओ। नालायक कहीं के। ये केस इतना भी पेचीदा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मैं कुछ करता हूँ। तुम इस तरफ खड़े हो जाओ और तुम इस तरफ खड़े हो जाओ। सर 1 मिनट। मुझे कह रहे हो? हाँ सर। देखिए सर, यह है ट्रक और यह है ऑटो। इस ट्रक ने इस ऑटो को टक्कर मारा और इस ऑटो ने इसको टक्कर मारा और ये फिर सीधे एमएलए के घर में जाके गिर गया। उसके बाद कुत्ते ने, हाँ मतलब इस कुत्ते ने इसको पूरी तरह से पराठे की तरह नोच डाला। इतना आसान होता तो हंगामा क्यों है?
पुलिस स्टेशन है सर, हंगामा तो होगा ही। चलो सब लोग जाओ, सब लोग जाओ। ए जीप के पास जाओ, जाओ जाओ जाओ। सर आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। ए केस सॉल्व हो गया, खड़े क्यों, अब जाओ यहाँ से, आ जाओ, चलो जाओ जाओ जाओ, सोचो मत। ए यहाँ आता हूँ सर। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं निर्दोष हूँ। इसने कहा सर अगर मेरे ऊपर केस हो जाएगा तो मेरी शादी होने में दिक्कत होगी सर। हवलदार इसे जेल में बंद कर दो। नहीं सर उसकी जरूरत नहीं, मैं समझ गया। तुम्हें समझाते समझाते थक गया। पुलिस को दिक्कत नहीं है, तुम चुप रह सकती थी ना। குழந்தை என் வயித்துல தானே இருக்கு, எனக்கு பிரச்சனை இருக்கும்। हाँ तो फिर बच्चे को मेरे पेट में डाल दो ना। बात करती है। உங்களால ஊர்ல தலை காட்ட முடியல, என்ன ஏமாத்தலாம், ஊர்க்காரங்க நம்புவாங்களா? तो क्या चाहती हो, मैं भी कुत्ते को जाके पिछवाड़े में काटूं? சும்மா இந்த குண்டிய ஒண்ணும் நாய் கடிக்கலையே, அப்ப இதுக்கெல்லாம் யார் காரணமோ அவங்க குண்டிய போய் கடிங்க। இங்க பாருங்க, உங்க திருட்டு பட்டத்தோட இந்த குழந்தை என் வயித்துல வளரக்கூடாது। क्या कहना चाहती हो तुम? குழந்தை என் வயித்துல தான் வளரும், நீங்க இங்க இருக்க கூடாது। चिमेनी थाना, अपराध संख्या 9/12/2018, श्रीकांत नजेदादी। महोदय इसे जेल में भेजा गया है। उसने पुलिस को एक बार मारा, इस पर आईपीसी की धारा 332 का आरोप लगाया गया है। वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है सर। इसे अपने कपड़े बदलने के लिए कहे, बाल कटवाए और स्नान करे, बाद में जमानत पर विचार करूंगा। रिमांड जारी रखे। लेकिन सर उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उससे बेल की बहुत जरूरत है। ये घर पर नहीं है तो वो सुरक्षित है, समझे? नेक्स्ट। सर मुझे एक शिकायत है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ए, बैठ बैठ। सर जब तक ठीक से लिखना सीख लेता हूँ आदमी बच जाएगा। जब तक मैं ठीक से लिखना सीख लेता हूँ तुम बैठ जाओ। मेरा बीपी बढ़ाने के लिए आए हो क्या? फालतू की बकवास कर रहा है। जब भगवान नहीं कर सकते तो मैजिस्ट्रेट पर भरोसा करते हैं। जोर से बोलो। जो भगवान नहीं कर सकते तो लोग मैजिस्ट्रेट पर भरोसा करते हैं। ए पुलिस वाले, बीपी की दवाई वाली बात कही थी ना? ओके सर। उसकी शिकायत की जांच करो और मुझे रिपोर्ट करो। जी सर।
और मेरा तबादला होने के पहले उसे ले लो। ओके सर। काम के बाद घर लौटते समय पेरिंगारा मंदिर उत्सव में विधायक कुंजी कन्नन के घर के समीप मुझे लगा कि मैं खुद को राहत दे रहा हूँ और वहीं पेशाब कर रहा था। वहीं विधायक के घर के पास सड़क पर एक बड़ा सा गड्ढा है। एक साइकिल सवार गड्ढे में गिर गया और एक दूध का ट्रक साइकिल सवार के पीछे आ रहा था, तो उसे मरने से बचने के लिए मैंने घुमा दिया। फिर ट्रक ने अपना टर्न ऑटो रिक्शा की तरफ बढ़ा दिया और ऑटो रिक्शा वाले ने कंट्रोल खो दिया और वो मेरे पास आ गया। फिर मुझ पर कूद गया, लेकिन खुद को बचाने के लिए मैं दीवार पर कूदा। विधायक के घर पे 2 कुत्ते हैं, उन्होंने मुझे काटा और मेरा मांस फाड़ दिया। अब इसमें 2 मूल कारण है, एक तो कुत्ते मुझे काट रहे थे और सड़क पर गड्ढा था। अरे राजीवन, आपने पहले कहा ऑटो रिक्शा वाला आपको मारना चाहता था, अब कहते हो सड़क की गड्ढों की वजह से ये सब हुआ। गलत आरोप और सबूतों की कमी ये पुलिस का दावा है। सबूत कहाँ है? वो गड्ढा दफनाने के लिए काफी बड़ा है। हमें इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए बताइए? ये तो सामने दिख रहा है ना। पुलिस कह रही है कि नहीं है। आप जो दावा कर रहे हैं उसका कोई सबूत? अरे सर, आप ये देखिए, ये नहीं देख सकते। शांति रखो, शांति रखो। ऐसी कहानी कोई भी बना सकता है। पुलिस को भी महसूस करना चाहिए आपके दावे में कुछ दम है। इसके लिए सबूत चाहिए। अब आप चलेंगे कैसे? जाओ जाओ। सर, मामला खारिज मत कीजिए, मैं सबूत लेकर ही आऊंगा। मैं सबूत लाऊंगा। क्या आपको ऐसा लगता है? जी नहीं साहब, मैं सीरियस हूं। आपको यकीन है? जी हाँ सर। सबसे पहले आप ये फैसला करें कि आप किसके खिलाफ मामला दर्ज करें, उसके बाद फैसला होगा। नेक्स्ट। जानकी ने मुझे गाली दी सर। आखिर उसने आपको क्यों बुलाया? क्योंकि मैं एक तपस्विनी हूँ साहब। श्रीमती जानकी, आपने उससे क्या कहा? मैं भी तपस्विनी हूँ सर। क्या आप तपस्या नहीं कर रही थी? मैंने कब कहा कि मैं तपस्या नहीं कर रही थी सर? मैं तो पानी में डुबकी लगा रही थी। लगता है मुझे प्रभु के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं इसे फिर से कहूँ, मेरे अच्छे प्यारी देवी देवताओं, अगर आप खुद यहाँ आए और मुझसे ये कहें कि उसने मुझे गाली दी सर, मेरी कंप्लेन लिख लीजिए। हाँ, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ लिखिए। हेलो, मैं विधायक कुंजी कन्नन की पत्नी शुभा बोल रही हूँ। हाँ मैम, बताइए। जिस दिन हमारे घर चोर आया था, उसने काफी कुछ चुरा लिया है। माय गॉड, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया मैडम? उस समय इतना शोर शराबा हो रहा था कि हमने ध्यान नहीं दिया सर। ठीक है, मैं मधु को भेज दूंगा। मैंने शिकायत लिख ली है। सुनो कृष्णन, अगर ये मामला चलता रहा और कभी खत्म न होने वाली गाथा की तरह, तो कन्नन साहब के पास समय नहीं होगा किसी और काम के लिए। सही है ना? ठीक है, लेकिन इन दिनों ये नहीं लेता है शर्मिंदा होने के लिए, बस वापस लेने के लिए। इन मामलों और चीजों को रहने ही दो बस। सही कहा ना कन्नन? तुमसे किसने कहा कि ये मामला शर्मिंदा करने वाला है? ये क्या है? जय हिंद सर, काफी समय से आपको कॉल कर रहा था। देवी माँ हमेशा उपलब्ध है। आपको क्या लगता है? चीजें चोरी हो गई हैं विधायक के घर से। क्या चोरी हुआ? दस्तावेजों से भरा सूटकेस, 1 लाख रुपए और कविताओं का संग्रह। कविताओं का संग्रह चोरी हो गया? देवी माँ ने लिखे हैं कई गाथा, गीत और विद्या। ये बहुत दूर नहीं जाएगा, ये आपके अपने घर लौट आएगा, जरूर लौट आएगा। सो रहा हूँ मैं, सोने दो मुझे। पापा, ना आवाज दो। चुप रहिए पापा, मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर। गहरा दुख लिए एक आदमी आता है, दिल में गहरा दुख लिए वो आ रहा है। लल्ला
लल्ला गहरा दुख लिए एक आदमी आता है। गंगाधरन? हाँ, 2 साल पहले रिटायर हुआ, LLB किया है। मैंने सोचा खाली समय है, वकील बन जाता हूँ। ये कौन है? देवी के पिताजी। मैं वकील गंगाधरन हूँ, कुट्टमठ से। DSP था मैं, अब वकील के रूप में हौसदुर्ग में काम करता हूँ। आपके दामाद को अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत बड़ा चोर है ये। कुछ दिन पहले वो मेरे घर में घुस गया था और कानून की ढेर सारी किताबें चुरा ली। पुलिस होने के बावजूद किताबों को मैंने वापस नहीं किया। वो सारी किताबें यहीं पर हैं। खैर, कानून के पास समाधान है ना राजीवन? राजीवन, कैसे हो राजीवन? क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? श्री गंगाधरन, वो क्या है ना, MLA के घर से चीजें गायब हो रही हैं, तो ये मामला बहुत गंभीर हो चुका है, तो गिरफ्तार करने आ गए। सर, वो लापता हो गए इसलिए घटना के कई दिन बाद? ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। सही कहा ना मैंने? हाँ, जरूरी नहीं है। बहन जी, अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप ही बताइए कि आखिरकार माल है कहाँ पर? बता दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास करिए। सर, मैंने कभी कुछ नहीं किया। हर चोर यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। राकेश। सर, रुकिए, 1 मिनट रुकिए। घर में महिला है, आपके पास सर्च वारंट है? नहीं। देखिए, आप इस मामले में मत पड़िए। देखिए, सेवा करने वालों को तो करना ही होगा, लेकिन आप तो ट्रांसफर से डरते हैं। तो बताओ मैं क्या करूं? जल्दी लौट आओ यहाँ पर। आप बिना सर्च वारंट के चले गए, इसे मुद्दा मत बनाओ। हम लौटे सर। हाँ ठीक है, हम कोर्ट में जाएंगे और सारी डिटेल सबमिट करेंगे। जब सर्च वारंट मिलेगा तभी काम करेंगे। ठीक है सर। हाँ, पेरिंगारा मंदिर महोत्सव में पिछले महीने की 8 तारीख को घर की 4 दीवारी के पास विधायक कुंजीकन्नन के घर में तुम वहां देखे गए थे। ए राजीवन, हाँ? अदालत के आवेदन में तुम गधे शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। अब से तुम्हारा गधा नितंब के रूप में जाना जाएगा। अच्छा लगा सुनकर। इस मामले के लिए एक व्यक्ति को 2 बार गिरफ्तार करना गलत है सर। कुत्ते के काटने से अभी तक राजीवन की हालत खराब है। अगर इसे पुलिस को सौंप दिया जाएगा तो इसे वो और तकलीफ देंगे। मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप MLA के घर के CCTV फुटेज को चेक कीजिए। जैसे ही राजीवन दीवार पे से कूद गया, 2 कुत्ते दौड़े और इसे पकड़ लिया। फिर और लोग आए, उसे पकड़ा। आप देख सकते हैं ये सब कुछ। राजीवन घर के पास तो गया ही नहीं था, फिर चोरी का आरोप क्यों? ये षड्यंत्र है मेरे मुवक्किल के खिलाफ गढ़ा हुआ, पुलिस के द्वारा गढ़ा हुआ। महोदय, चीजें गायब है विधायक के घर से। कुछ महत्वपूर्ण फाइल, पुस्तक और पैसे, खासकर इनके साथ एक सूटकेस भी है महोदय। राजीवन में कुछ खासियतें हैं। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां पर टूट जाता है, हमेशा किताबें चुराता है। इसलिए राजीवन का घर और उसके रिश्तेदारों के घर की भी तलाशी लेने की अनुमति दीजिए। ये भी कोई खोज है? उसका घर और पूरा गांव। राजीव की पत्नी गर्भवती है और उसके पिता बीमार है, लंबे समय से बिस्तर पर है। उन्हें तलाशी लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। आप इसका मजाक बना रहे हैं? महोदय, मैं अदालत में एक गंभीर बात बता रहा हूँ। सलाह गंगाधरन, वास्तव में समस्या क्या है अगर खोज होती तो? लेकिन अगर वे तलाशी लेते हैं तो अगर वे उनके घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अनुरोध है कि पुलिस को ऐसा निर्देश दें। पुलिस वाले, कुछ सुना? ठीक से तलाशी ले लो। जी सर। आदेश दे दिया है। एक और बात कहना चाहूंगा मैं माननीय। राजीवन ने दायर किया हुआ केस का एक्सटेंशन, MLA का मामला, मेरा आपसे अनुरोध है कि दोनों की सुनवाई एक साथ हो। बस इतना ही कहना है महोदय। वो कैसे संभव हो सकता है? दोनों केस के मामले अलग हैं, कार्यवाही भी अलग अलग होनी चाहिए। ये बात नहीं है।
राजीवन के द्वारा दर्ज कराया गया केस बिल्कुल सच साबित हो जाएगा महोदय, और फिर एमएलए का केस बेकार हो जाएगा। दूसरी ओर अगर हम ये मान ले कि एमएलए ने केस जीत लिया तो राजीव का केस बेकार हो जाएगा। इसलिए क्या ये जरूरी नहीं कि दोनों की सुनवाई साथ हो? हम न्यायालय का समय बर्बाद क्यों करें? क्यों वकील साहब, मैं ठीक कह रहा हूं ना? अगर माननीय आप सब यही चाहते हैं और गंगाधरन भी यही चाहते हैं तो आप लोग कार्यवाही कीजिए। ओके राजीवन, ठीक से लिखकर सबमिट करना। ओके। शिकायतकर्ता कोजुमल राजीवन 42 साल की उम्र, एक दिहाड़ी मजदूर है। एतद दौरा में मैं अपनी शिकायत प्रस्तुत करता हूं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट में होसुदुर्ग। गड्ढे के कारण जो पल्लीपारा पेरिंगारा रोड है वहां पर December 7 एक रात को हादसा हुआ था। उसे में मेरी जान चली जाती तो मुझे मेरी जान बचाने के लिए घर की दीवार पर कूदना पड़ा जो मेरे सामने थी। घर के कुत्तों ने मुझे काट लिया और गंभीर चोट पहुंचाई थी। मंत्री केपी प्रेमन के खिलाफ शिकायत है। आपको लगता है कि आप मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं? मंत्री जनता का सेवक है। मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करना है तो कैबिनेट की मंजूरी चाहिए। ये किस तरह का नियम है? मेरे खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए उन्होंने चोरी की स्वीकृति ली थी। यही कानून है और हम इसकी अवज्ञा नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, ये देखो कि तुम्हें अपनी नौकरी वापस मिल सकती है क्या। अगर नहीं तो कुछ और ढूंढ लो। अभी जाओ। नेक्स्ट। नीलेश्वरम पुलिस स्टेशन, क्राइम नंबर। मैंने तुमसे कहा था मामला बर्खास्त हो जाएगा। तो अभी हमें मंजूरी कैसे मिलेगी? अनुमोदन मिलेगा, तब तक निदम्ब आ जाएंगे।